और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और इनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने इन सभी 17 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। दिल्ली, पटना, गोपालगंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में ये छापा मारा गया है। लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा ये मामला है। पटना में सीबीआई अफसर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहले पहुंचे। लालू प्रसाद के पटना, गोपालगंज ठिकानों पर रेड मारा गया तो दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर छापा पड़ा है। गोपालगंज में लालू के 3 करीबी रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गयी। पटना के रुपसपुर, महुआ बाग के 10 घरों में सीबीआई ने रेड मारा है। पटना में राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से सीबीआई अलग अलग कमरों में पूछताछ की। इससे पहले पिछली बार 7 जुलाई 2017 को लालू आवास पर छापेमारी हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और उनके 17 ठिकानों पर छापा मारा गया। इस छापेमारी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ता गुस्से से लाल हो गए। पटना स्थित राबड़ी आवास पर जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची, आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर जुट गए। सीबीआई की कार्रवाई से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। लालू के समर्थक बीच सड़क पर बैठकर सीबीआई की कार्रवाई की तुलना बदले के भाव से करने लगे। आरजेडी नेता शरद यादव ने भी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। समर्थकों की भीड़ लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। इधर सीबीआई की रेड पर तेज प्रताप यादव ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वैशाली के पातेपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पातेपुर थाना क्षेत्र के सुक्की गांव में एक महिला ने पारिवारिक विवाद में आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या का ये कदम अपने 4 बच्चों के साथ उठाया, जिसमें सभी बच्चों की मौत हो गई। चौथे बच्चे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला ने खुद तो जहर खाया ही, अपने सभी बच्चों को भी जहर खिला दिया। रंजीत सहनी की पत्नी ने पारिवारिक विवाद में ऐसा कदम उठाया जिससे आसपास के लोग भी सहम गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंचे। एक घर से इतनी जिंदगी खत्म होने के बाद पूरे परिवार में चित्कार मच गई। एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला ने इतना बड़ा फैसला किस वजह से लिया, उसकी पड़ताल की जा रही है। इस हृदय विदारक घटना से आसपास के लोग भी सन्न रह गए हैं। एक तरफ जहां देश का कई हिस्सा गर्मी से तप रहा है, वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया। कश्मीर के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से कश्मीर का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सुबह से हो रही बर्फबारी के कारण सड़कों पर 5 से 8 इंच तक बर्फ की परत जम गई है, जिससे यातायात भी थम सा गया है। कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र गुलमर्ग में जमीन पर 1.5 फीट तक बर्फ जमा है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के साथ अब मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चलने लगी है। खराब मौसम के चलते भूस्खलन का खतरा है। ऐसे में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को भी जगह जगह बंद कर दिया गया। कई जगहों पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के कारण कश्मीर के कई इलाके में बिजली भी प्रभावित हुई है। वैसे कई दिनों के बाद इस तरह की बर्फबारी से सैलानियों को खुश कर दिया है। बगहा में एक बार फिर आदमखोर बाघ ने एक इंसान का शिकार किया है। एक सप्ताह के अंदर 2 लोगों को इस आदमखोर ने अपना निशाना बनाया है। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में इस आदमखोर बाघ ने एक महिला को अपना निशाना बनाया। मृतक बकरी चराने जंगल में गई थी। इनके साथ 2 और महिलाएं भी बकरी चराने जंगल में गई थी कि अचानक बाघ ने हमला बोल दिया। 2 महिला तो आदमखोर बाघ को देखकर जान बचाने में कामयाब हुई और गांव जाकर आदमखोर बाघ के बारे में बताया।
कई दिनों से ग्रामीण इलाकों में बाघ ने अपना डेरा डाल रखा है। आए दिन गांव के लोगों को ये निशाना बना रहा है। इससे पहले भी 14 मई को बाघ ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया था। आदमखोर बाघ ने इलाके में आतंक मचा रखा है, लेकिन वन विभाग की ओर से इस पर काबू करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। गोड्डा में कल आए तूफान ने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित डुमरिया पंचायत का दरघट्टी गांव रहा। इस गांव में आंधी की वजह से 30 से 40 घर उजड़ गए। तेज हवा ने फूस के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं एस्बेस्टस शीट को कई किलोमीटर तक उड़ा कर ले गई। हवा इतनी तेज थी कि गांव में बने विवाह भवन को भी तहस नहस कर दिया। वहीं पक्के घरों की बाउंड्री वॉल के साथ गेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने के नष्ट होने से लोग परेशान हैं। घर तहस नहस हो चुके हैं, अनाज दीवारों में दब चुके हैं। वहीं मवेशी भी आंधी में भाग गए थे, जिन्हें लोग खोज खोज कर ला रहे हैं। खुले आसमान में रात काटने के बाद लोगों तक स्थानीय मुखिया की ओर से दिन में राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन प्रशासन और अधिकारी लोगों की परेशानी पर लापरवाह बने हुए हैं। देश के कई इलाकों में गर्मी इन दिनों अपने चरम पर है। पारा चढ़ने से ग्वालियर मध्य प्रदेश के लोग तो परेशान हैं ही, यहाँ के चिड़ियाखाने में मौजूद जानवर और पक्षियां भी गर्मी से परेशान हैं। जानवरों को भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने तमाम तरह के उपाय किए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के लिए जहां कूलर, तालाबों में पानी और पानी फेंकने वाले पंखे का इंतजाम किया है, चिड़ियाघर के वन्य जीवों के लिए हर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर इसे पानी से भर दिया गया है। कुछ जानवरों के लिए अस्थायी रूप से छप्पर बनाए जा रहे हैं, जो गर्मी से आराम दे सके। भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के बाड़ों में कूलर भी लगाए गए हैं। जानवरों को प्रेशर पंप से नहलाया जा रहा है। गड्ढों में भरे पानी के नीचे भी जानवर गर्मी से राहत ले रहे हैं। शेर, बाघ और तेंदुआ के पिंजरों में कूलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आंधी पानी ने बिहार के कई जिलों में जमकर कहर बरपाया है। अलग अलग इलाकों में कई लोगों की जान चली गई। एनएच और रेलवे ट्रैक पर तार और पेड़ गिर गए। यातायात व्यवस्था बाधित रही। प्रकृति की इस कहर के आगे सभी बेबस नजर आए। जोरदार आंधी का असर ये था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आंधी अपने बहाव में उड़ाए ले जा रही थी। तेज आंधी में सड़क पर खड़ी गाड़ियां बिना स्टार्ट किए ही इधर उधर भागने लगी। तेज धूल भरी आंधी से राहगीर और बाजार के लोग परेशान हो गए। इलाके में तेज आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी। करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली इस धूल भरी आंधी के कारण कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। खेत से घर आ रही महिला पर तार का पेड़ आकर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आंधी बारिश से मची तबाही में कई घरों के छत उजड़ गए। मुंगेर में भी इस आंधी ने तबाही मचाई है। खासकर हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया पंचायत में किसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गोनई गांव में खेत में काम कर रही एक महिला के ऊपर ताड़ का पेड़ गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो दरियापुर 2 पंचायत के दरियापुर संथाली टोला में दीवार गिरने से एक शख्स की जान चली गई। मौसम में हुए इस बदलाव से लोग डर गए। तेज आंधी की वजह से बाजार भी समय से पहले बंद कर दिए गए, तो लोग इस जोरदार आंधी को देखकर घरों में ही दुबके रहे। आंधी में बिजली के पोल टूट गए, तार टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे कई घंटों तक बिजली की समस्या से लोग जूझते रहे। सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था ठप हो गई। काफी मशक्कत के बाद बिजली और यातायात की व्यवस्था सुचारू हो सकी। छपरा में भी आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अचानक आई इस तेज आंधी और बारिश से सोनपुर क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। 60 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल रही इस आंधी का किसी ने वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। तेज आंधी के बहाव में जनजीवन ठहर गए।
कई घरों के छत को ये आंधी अपने साथ उड़ाकर ले गई। घर पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। इस तेज आंधी में सालों पुराने कई पेड़ गिर गए। आंधी बारिश से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। इस तेज हवा में बिजली के कई खंभे भी गिर गए, जिससे काफी देर तक इलाके की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। घने बादल के कारण कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। बांध पर बसे विस्थापितों की झोपड़ियां इस तेज आंधी में उड़ गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। गोड्डा के कई इलाकों में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी के साथ यहां मूसलाधार बारिश हुई। इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे जाम के हालात बन गए। शहर के मुख्य बाजार में जोरदार आंधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज हवा के साथ आंधी दिख रही है। इस तेज हवा में सड़क पर खड़ी गाड़ियां हिलने लगी और इस आंधी में अचानक पेड़ सड़क पर आ गिरी। जाम के हालात बन गए। हाल ऐसा हो गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस जवान सड़क पर पड़े पेड़ को हटाने की मुहिम में लग गए। जिन पुलिस जवानों के हाथ में आमतौर पर बंदूक रहती थी, वो कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर गिरे पेड़ को काटते दिखे। सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर जाम खुलवाने की कोशिश करते दिखे। काफी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया और यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। खगड़िया के अलग अलग इलाकों में भी आंधी और तूफान ने कहर बरपाया है। इस आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई। कई पेड़ पौधे गिर गए। किसी के आशियाने इस आंधी में उड़ गए। इस आंधी से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा है। उनकी आंखों के सामने ही इस आंधी और बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसलें बर्बाद हो गईं। परबत्ता में एक और जहां सैकड़ों एकड़ में लगी केला की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है, तो पकने से पहले ही आम पेड़ से नीचे गिर गया। आम और केले की पैदावार अच्छी हुई थी, तो इन्हें उम्मीद थी कि साल भर का खर्चा इससे निकल जाएगा, लेकिन इस बेमौसम आंधी बारिश ने सब चौपट कर दिया। खेतों में लगे केले के पेड़ टूट गए। कई बोरियां आम समय से पहले ही पेड़ से नीचे गिर गए। किसी के घर पर पेड़ गिर गया। गोड्डा में आंधी तूफान का असर सिर्फ इतना भर ही नहीं है, कई इलाकों में आंधी ने जमकर तबाही मचाई है। इस जोरदार तूफान का कहर गोड्डा कॉलेज के पास भी दिखा। यहाँ एक विशालकाय पेड़ ई रिक्शा पर आ गिरा। ई रिक्शा पर इतने बड़े पेड़ गिरने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि गाड़ी पर गिरते पेड़ को देख ड्राइवर कूद गया और उसकी जान बच गई। ई रिक्शा टूट जाने से उसका मालिक परेशान है। रोजगार का जरिया इस आंधी तूफान में छिन गया है। जेसीबी की मदद से गिरे पेड़ को हटाया गया। काफी मशक्कत के बाद गिरे पेड़ के नीचे से ई रिक्शा को बुलाया गया। इधर इस तेज आंधी में कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिरने की खबर आई है। बिजली के तार भी इस आंधी में टूट गए, जिससे घंटों बिजली गुल रही। काफी देर के बाद बिजली के साथ साथ यातायात व्यवस्था शुरू की जा सकी। सिमडेगा में बालू माफियाओं की चांदी है। जिले के विभिन्न नदी घाटों से बालू निकालकर और इन बालू को बेचकर बालू माफिया अपना खजाना भर रहे हैं, तो दूसरी ओर खनन विभाग राजस्व को लेकर निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है और इसकी वजह है बालू घाटों पर नियमित रूप से छापेमारी नहीं होना। ये बालू माफिया इतने बेखौफ हैं कि नदियों से बालू निकालकर कलेक्ट्रेट और थाना के सामने से गुजरते हैं, लेकिन मजाल नहीं किसी की कि कोई इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। पालामाडा नदी में लगातार हो रहे बालू के खनन से नदियां सूखने लगी है। नदियों में मिट्टी भर गए हैं। गाद लग जाने से यहाँ पेड़ पौधे उगने लगे हैं। नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं की जा रही है। ये बालू माफिया बीच नदी में घुसकर अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं। बाजार में से ऊंचे दामों पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सब के सब चुप हैं। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में कई अवैध ईंट भट्ठे चलाए जा रहे हैं। ग्रीन जोन में नियम के खिलाफ इन ईंट भट्ठों का संचालन हो रहा है।
जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में जिले में अवैध रूप से चलाए जा रहे ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले के सभी अवैध ईंट भट्ठों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी अवैध ईंट भट्ठों की लिस्ट बनाकर इसे तोड़ना शुरू कर दिया है। जिले में अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ पहली कार्रवाई करमधी गांव में हुई है। यहां अवैध रूप से चल रहे भट्ठों को एसडीएम के साथ पहुंची टीम ने ध्वस्त किया है। सदर एसडीएम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। यहां बिना पर्यावरण का लाइसेंस लिए ईंट भट्ठों का संचालन लंबे अरसे से चल रहा था। अवैध ईंट भट्ठों पर बनाई गई चिमनियों को तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने भट्ठों पर रखी ईंट को भी जब्त कर लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिला में संचालित अवैध ईंट भट्ठा के मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।